मैं आपको बता रहा था वर्चुअल और इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब रियल और इन्वर्टेड का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। मतलब जो इसकी इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो होगा रियल मतलब वास्तविक। मतलब इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के अंदर आपको नहीं दिखेगी। जैसे आप प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं तो प्लेन मिरर के अंदर अपने आप को पाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको ऐसा होगा कि जैसे ये मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक मिरर है। ठीक है, ठीक है। ये सामने मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी लेटर पड़ी, मतलब जहाँ पे भी इसकी इमेज फॉर्म होगी तो इस पूरे मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होगी ही नहीं। कहाँ पे होगी? सामने होगी इमेज फॉर्म। मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो सामने होगी, और सामने हम अगर कोई स्क्रीन रख देते हैं, मतलब कोई भी वाइट कलर का बोर्ड रख देते हैं या फिर ब्लैक में जो भी स्क्रीन लेते हैं हम, स्क्रीन पर फॉर्म होगी, वो मिरर के अंदर फॉर्म नहीं होगी। मतलब रियल वर्ल्ड में, मतलब आभासी मतलब वास्तविक दुनिया में वो आपको इमेज दिखाई देगी। ओके, रियल और इन्वर्टेड, और जो इसकी इमेज होगी वो उल्टी होगी। जैसे हमने अगर पेंसिल रख दी यहाँ पे तो इसकी जो इमेज होगी ना ऐसी दिखाई देगी आपको, ऐसी उल्टी। ठीक है, ये मतलब रियल और इन्वर्टेड। अब वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधी। मतलब ऐसी आभासी आभासी होगी, मतलब जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन मिरर के अंदर थोड़ी ना है हम तो बाहर है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कोई हमारा हमशक्ल उसके अंदर हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके अंदर जो आभासी जो बनती है, जो आभासी दुनिया में जो चल रहा है, ये सब जो होता है जो वर्चुअल होता है, और इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। इज़ दैट क्लियर? ओके, मुझे पता है आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपको याद भी दिला देता हूँ कि आपके लाइक कमेंट शेयर रह गए हैं अभी तक, सब्सक्राइब कर लो, कहना पड़ता है। ओके, भूल जाते हैं। आगे आगे हम बिना देरीदारी करे हुए इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन जो होगा रे डायग्राम के द्वारा होगा, और इमेज फॉर्मेशन जो रे डायग्राम के द्वारा होगा, मैं कॉनकेव मिरर में ले रहा हूँ। पहले कॉनकेव मिरर में ले रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव मिरर में 6 केस होते थे ये वाले। ठीक है, इन 6 केसेस को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो केस होता है उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला केस ये होता है, जैसे ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये मिरर, सॉरी गलत, दूसरा मिरर बन गया, जाने दो। ये हमारा मिरर है, कौन सा? कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर में स्टडी कर रहे थे ना, वो गलती से हो गया, कोई नहीं। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हम जो केस स्टडी करेंगे, आपको एक फंडा बताऊं। आप में से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, और बहुत स्टूडेंट और सब मेरे भाई लोग, सब स्टूडेंट और भाई लोग सभी मतलब क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए कि ये 6 पॉइंट हैं, ये 6 क्यों, और ये कहाँ क्यों और कैसे हैं, और ये आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे? ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये आगे पीछे ना हो, इसलिए आपको समझाने के लिए है। क्यों है बताता हूँ। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर के इन्फिनिटी से लेके इस पी पॉइंट तक लेके आएंगे, इस पी पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक है, हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो हम इन्फिनिटी से पी तक लेके आ रहे हैं तो इसके बीच में कुछ पॉइंट बनते हैं, जैसे एफ, ये सी पॉइंट। इसके बीच में आगे पीछे होने पे इमेज चेंज होती है, और वो कैसे कैसे कहाँ पे कैसी कैसी इमेज बनेगी उसी की स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो इन्फिनिटी से हम ले इस इन्फिनिटी से लेके आएंगे और यहाँ तक भी केस पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसे पढ़ने के लिए इसलिए हम सीरीज़ में लेके चलते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, और 6 केस हैं, कैसे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से हमारी लैटरीज आ रही हैं, इन्फिनिटी से हमारी लैटरीज आ रही हैं। ये हमारी लैटरीज आई इन्फिनिटी से, और ये फोकस से मीटअप हो गई, मतलब यहाँ से आई है और ये फोकस से चली गई। ठीक है, ओके। एक और इन्फिनिटी से लैटरीज आ रही है, इन्फिनिटी ये है तो फिर बहुत बड़ा होगा, तो एक ये इन्फिनिटी से आई, और इन्फिनिटी से आने के बाद में ये फोकस से मीट हो गई। अब आप क्या देखेंगे कि ये बहुत ही छोटा है, माइन्यूट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया करता है जहन में कि
हम नहीं चाह रहे कि हम फोकस प्रिंसिपल एक्सिस से लैटरेज मीटअप करवाएं। हम चाहते हैं कि कोई दूसरी लैटरेज आए, मतलब हम चाहते हैं कि लैटरेज यहीं से होते हुए नहीं जाए। हम चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल एक्सिस की जगह हम पोल वाला फंडा ले लें, मतलब पोल वाला फंडा ले लें, या फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फंडा ले लें। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चले गई, ऐसा करके इमेज फॉर्म कर रहे हैं। जैसे ये सेंटर कर्वेचर से आई और ये इमेज फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेकिन आप तो यहाँ पे बता रहे हो, ऐसा क्यों? देखिए, हम उसे कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को करने के लिए अलग अलग केस है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे ये हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। इस जगह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फिनिटी से जब लाइटें आती हैं तो पैरेलल आती हैं, ठीक है? ये आपको पता है, नहीं पता हो तो मैं बताते रहा हूँ। मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक, पहला केस हो चुका है। पहले केस में इमेज का बनी एट फोकस, एट फोकस। साइज क्या था इसका? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब इतना छोटा था, पॉइंट साइज था कि यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे था, तो हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। और पॉइंट साइज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। और अब इसका आते हैं नेचर क्या है। नेचर क्या है? ये जो बनेगी ना इस टाइम पे इमेज जो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल, मतलब ये मिरर के अंदर नहीं, मिरर के बाहर बन रही है, तो इसलिए रियल। और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, इनवर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। ओके, पहला केस स्टडी हो चुका है। अब मैं थोड़ी स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? केस 2, केस सेकंड क्या है? केस सेकंड नॉर्मल है, क्या है? ये हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा फोकस पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ना रख के अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाद में लेके आ रहे हैं हम अंदर, चिंता मत करो। हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया है, यहाँ पे रख दिया, ठीक है? अब इसकी इमेज कैसे बनेगी? देखो, एक तो हमने यहाँ से लेके आए और ये यहाँ पे निकाल दी, ठीक है? यहाँ से लेके आए और यहाँ निकाल दी। दूसरी लाइट रेज क्या करते हैं हम? देखो, कई केस हैं, मैं आपको सब बताता हूँ। या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लो, ठीक है? ये इमेज, ये मिरर यहाँ तक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो और ये बाउंस बैक हो गई, तो आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है? या फिर आप यहाँ से वो ये लाइटेज पॉइंट पी पे मीटअप करी, और पॉइंट पी से मीट करने के बाद में ये एंगल आई और एंगल आर बराबर करने वाली कर दो। मतलब कहीं पे भी लाइट रेज मीट कर दो, दो, कम से कम दो लाइट रेज मीट कर दो, जहाँ पे मीटअप कर गई वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। आप इसमें क्या देख रहे हैं? इस साइड से छोटी है ये, तो डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब बहुत छोटी होगी, ठीक है? और ये उल्टी बननी है, आपके सामने है जो भी है, ठीक है? रियल है क्योंकि ये इमेज मिरर के सामने है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गया ना इन्वर्टेड कैसे बनी है इमेज? ओके, मुझे पता है आप समझ आ गए। केस 2, केस 3 सॉरी, केस 3, केस 3 में क्या करेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो हमने क्या करा, ये इमेज आई, फोकस पॉइंट से निकल गई, ठीक है? दूसरी लाइट रेज को हम, दूसरी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पैरेलल जाती हैं, तो दूसरी लाइट रेज यहाँ से आती है, यहाँ से आई, और ये सॉरी यहाँ से हम कर दे, ये लाइट रेज फोकस पॉइंट से आ रही है, और फोकस पॉइंट से आने के बाद में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। पहली लाइट रे हमने क्या करा, दोबारा समझते हैं। पहली लाइट रे क्या करा, ये कॉनकेव मिरर का ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए, ये एफ पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेके आए, फोकस पॉइंट से निकल गई, निकल गई, निकल जाने दो। दूसरी लाइट रेज क्या कर दी हमने, यहाँ से फोकस पॉइंट से होते हुए जा रही है, ठीक है? फोकस पॉइंट से होती हुई जा रही है, और ये यहाँ मीटअप कर गई, जहाँ मीटअप कर गई वो बन जाता है। ओके, यहीं पे बनेगी, थोड़ी डायग्राम में गलती है, बाकी आप समझ जाएंगे। इसमें आप क्या देखेंगे, ये भी उल्टी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी नेचर इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये कैसी है, याद रखना, जब सी पॉइंट पे बनती है तो सेम साइज़ की बनती है।
जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कभी भी इमेज फॉर्म होगी तो वो सेम साइज़ की बनेगी, मतलब जितनी थी उतनी बड़ी दिखेगी। ठीक है, केस 4 को स्टडी करते हैं। केस 4, ओके, 2 केस बचे। केस 4, अब हमने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो रख दिया था हमने। ठीक है, अब हम सेंटर ऑफ ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बीच में रखते हैं। तो हम क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बीच में अगर हम रखते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाइट रेज आई, फोकस से मीटअप कर गई। दूसरी लाइट रेज हमने यहाँ से निकाल दी फोकस पॉइंट से, और ये यहाँ निकल गई। तो हम क्या देखेंगे, ये सी पॉइंट पे मीटअप कर रही है। सी पॉइंट जो है ना उस पर मीटअप कर रही है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर थी ना, सॉरी गलत हो गई। केस 4 में हम क्या स्टडी करेंगे, केस 4 में हम ये स्टडी करेंगे कि ये आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगी। कॉनकेव मिरर में इमेज ऐसे फॉर्म होगी कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा एफ पॉइंट है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, पहली लाइट रे क्या करी हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग निकाल दी। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग निकल गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे हम क्या करते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी। ये हमारी लाइट रे आई और ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। ध्यान रखिए ये यहाँ पे मीट हो रही है, कहीं पे मीट करे पेपर में, चाहे पेपर के कॉपी के पीछे करनी पड़े, आप मीट करिए और बनाइए। तेज हो रही है, छोटी बननी है, बड़ी बननी है, जो है आपके सामने है। आप इसमें क्या देखेंगे, अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि ये एनलार्ज्ड बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड। ठीक है, और दूसरी बात क्या देखेंगे, एनलार्ज्ड के साथ साथ ये रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब सामने मिरर के और इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ठीक है, अगला जो हम करेंगे, अगला हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बीच में थी। अब जो अगला केस होगा हम फोकस पर रख देते हैं। अगला जो केस है इसमें हमने क्या किया, ये लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, और हमने फोकस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पहली तो वही ये लिया हमने और ये निकाल दी। ठीक है, दूसरी अब हम चाहो तो यहाँ से निकालने के बाद में यहाँ ले जाओ। ठीक है, यहाँ फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लेके जाओ और फिर निकाल दो। कहने का मतलब ये है, जो इमेज कब बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे। और आप क्या देखेंगे, ये बनेगी सब इससे भी ज़्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड। तो हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, और ये भी उल्टी बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब हम केस 6 पढ़ते हैं। ये क्या था, केस 5 पढ़ेंगे हम, केस 6। ठीक है, केस 6 पढ़ते हैं। केस 6 में क्या होता है कि अब जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम वो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में, मतलब ये हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हमारा फोकस पॉइंट, ये हमारा पोल पॉइंट, और इसके बीच में हमने रख दिया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हमने एक लाइट रे या तो फोकस पॉइंट से निकाल दो, ये चले गई। ठीक है, तो ये जो फोकस पॉइंट से निकल जाती है, तो उसके बाद में हम ये यूँ मीटअप कर देते हैं, क्योंकि इसकी वर्चुअल बनेगी। कैसे बनेगी सब बताते हैं। या फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से लाइट रे निकालते हैं, और दूसरी लाइट रे हम क्या करते हैं, ये दो लाइट रे मीटअप कर गई, यहाँ पर कर गई, मतलब तकरीबन यहाँ पे मीटअप कर गई। और एक हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से ये लेके जाएं, ये तीसरी लाइट रे अगर हम आई और आर वाली लेके जाएं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम कॉन्सेप्ट वाली, तो ये लाइट रे उसको हम सीधे मीटअप करा दें। ठीक है, फिर ये कहाँ बनती है, पीछे बनती है मिरर के, मतलब मिरर के अंदर। जैसे हम अब प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, तो ऐसी इमेज बनती है।
ये इसके अंदर बनती है। ये एक इकलौता ऐसा केस है जो कि मिरर के अंदर ही बनाता है। तो इसकी जो मिरर के अंदर बनाता है, तो इसके केस के लिए पहले आपको बता दें, अब आप खुद ही बताएंगे कि ये बड़ी है, ठीक है। तो ये जब इस साइज से तो बड़ी है ये, तो इसको बनेंगे एनलार्ज्ड, ओके। और ये इस साइड में है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप ही देख लो, ये सीधी ही बननी है ना, बस। अब बात आते हैं यूसेज के बारे में कि यूसेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यूसेज ऑफ कॉनकेव मिरर में सबसे पहला जो होता है यूसेज बताता हूँ। तो सबसे पहला जो कॉनकेव मिरर होता है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है आपका, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज़ होता है। कार की हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स में यूज़ होता है, ठीक है। सेविंग मिरर होता है, जो सेविंग करने वाला होता है, सेविंग मिरर में यूज़ होता है। सेविंग के लिए क्यों होता है, जब हम सेविंग मतलब अपने आप को देख रहे हैं, तो अपने आप को देखने के लिए जब हमारे फोकस पॉइंट और पोल के बीच में अपनी डिस्टेंस रख के देखते हैं, तो उसे देखने के लिए होता है सेविंग मिरर, ठीक है। और सोलर फर्नेस मतलब सोलर सेल हो गया, सोलर पैनल हो गया। इसमें क्यों लिए, क्योंकि ये कन्वर्ट्स करता है लाइट रेज को, तो ये कॉनकेव मिरर यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब अगला हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर का केस पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पढ़ने से पहले आपको पहले ये बता दूं कि अब आपका मन नहीं हो तो आप इसको लाइक, या फिर अगर आप एक्टिव हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप पढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट में एक्टिव लिखिए और देखिए जादू क्या होता है, ठीक है। अब आप एक्टिव लिख के आपको एनर्जी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। इसके दो केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। जो दो केसेस हैं हम वो दो केसेस पढ़ते हैं। तो दो केस पढ़ने से पहले आपको, चलो ठीक है, चालू करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे। कैसे रखते हैं देखिए आप, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने इसमें की पॉलिश और ये मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब जब इन्फिनिटी पे है तो ये तकरीबन इतना बड़ा ऑब्जेक्ट तो होगा, मान के चलिए, ठीक है। इसकी लैटरेज जो आएंगी ये पैरेलल होते हुए आती हैं, ऐसे करके पैरेलल। तो पैरेलल में से मुझे कुछ लैटरेज की ज़रूरत है, तो मैंने ये पहली लैटरेज निकाल दी, ठीक है। ये पहली लैटरेज डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये यहाँ निकल गई। दूसरी लैटरेज आई, दूसरी लैटरेज यहाँ से ली और ये यहाँ निकल गई। ये मिरर निकल तो गई, लेकिन ये जाना कहाँ चाह रही थी, ये जाना चाह रही थी, जब प्रिंसिपल एक्सिस से निकालते हैं तो जाती है फोकस पॉइंट पे, तो ये फोकस पॉइंट पे जाना चाह रही थी, ठीक है। तो ये फोकस पॉइंट पे जाती तो ऐसे करके मीटअप करती, यहाँ से ये दो लैटरेज ऐसे करके मीटअप करती, तो ये जो बनती यहाँ फोकस पॉइंट पे बनती। तो आप क्या देख रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ क्या देख रहे हैं। ये फोकस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी होगी, ठीक है। और पॉइंट साइज होगी, आप देख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट साइज, ओके। अगला इसका जो नेचर होगा क्या होगा, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट कैसे, मतलब जो सीधे बनेगी, और जो वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर है, तो वर्चुअल बनेगी, मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला केस, ये था केस फर्स्ट। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड को बता देता हूँ। केस सेकंड क्या है, जैसे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में इसमें क्या लेते थे, हमने इन्फिनिटी से आ रही थी, हमने क्या करा, इन्फिनिटी पे नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लेंगे। मान के चलिए हम फोकस पे रख दें, सी पे रख दें, कहीं पे भी रख लो तुम, चाहे तुम यहाँ रख लो, चाहे तुम सी के पीछे रख दो, कहीं पे भी रख दो, हमने कहीं पे भी ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा उसको मैं बताता हूँ। पहले हमने ये लाइट रे आई, ये यहाँ डाइवर्ट हो गई, कहाँ जाना चाह रही थी, फोकस पॉइंट पे जाना चाह रही थी, ठीक है। दूसरी इमेज को मैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या तो मैं
ऐसा करके निकाल दूँ ताकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करना चाहती है और ये इमेज यहाँ पे बन जाए। ठीक है, या तो मैं इसको इस तरीके से लेके जाऊँ, ये यहाँ से निकल गई, ये लाइट रेज यहाँ मीट करना चाह रही थी, इसको मैं कर दूँ। केस कुछ भी ले लो, 2 लाइट रेज मीट करनी है हमें तो। ठीक है, ये हमने लाइट रेज मीट कर दी। यहाँ पे हमने बाकी केस क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि इन्फिनिटी से कभी भी लाइट रेज पैरेलल ही आती हैं हमेशा। ओके, वैसे नहीं आती। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, जो देखते हैं हम वो लिखते हैं। इस साइज के हिसाब से ये तो डिमिनिश्ड है ना, छोटी है ना, डिमिनिश्ड है। ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये जो बनेगी आप देख रहे हैं ये सीधी बन रही है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब ये तो आपने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इसके, ये तो केसेस थे, अब पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहला है ये मैग्नीफाइंग ग्लास में काम आता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम देखने के लिए काम आता है। ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि कोई चोर वोर तो नहीं आ रहा वैसे, या फिर हम जो ज्वेलरी शॉप होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा निगाहें नीचे होती हैं तो वो देख सकते हैं कि कोई ऊपर से तो कुछ घपला नहीं हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे। ओके, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट हम नहीं चाह रहे कि हर जगह स्ट्रीट लाइट लगे, हम चाहते हैं कि एक जगह स्ट्रीट लाइट लगाए, दूसरी जगह हमने एक मिरर लगा दिया जिससे उसका रिफ्लेक्शन होकर वहाँ पे भी रोशनी जा सके। ओके, तो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर भी कर सकते हैं। कार साइड मिरर, मतलब जो कार होता है ना, कार के जो साइड में जो मिरर होते हैं, तो वो कार साइड जो मिरर होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। ठीक है, और ठीक है, इतनी बहुत है। अब हमने आज सब पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लाइन फॉर्मेशन, सब चीज़। ओके, अगली वीडियो में हम साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स, मैग्निफिकेशंस, मिरर फॉर्मूला, ये सब पढ़ेंगे। तो ओके, तो वेट एंड जस्ट वेट एंड वॉच, अगली वीडियो देख सकते हैं। ठीक।